Hello everyone. So in this video we would be discussing the important government schemes which can be asked in the CAPF exam and can be asked in your upcoming CDS exam also. CAPF एग्जाम की बात करें तो 2022 के अंदर कुछ स्कीम्स ऐसी थी जो काफ़ी पुरानी थी 2016, 2017, 2014 तक की कुछ स्कीम्स पूछी गई हैं. So what I did is basically I mentioned and cover all those schemes which are in news and which was basically launched 2 years back or 3 years back or 4 years back. So basically मैंने जो कवर किया है फ्लैगशिप स्कीम्स जो है गवर्नमेंट की वो सारी स्कीम्स मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैंने कवर की है. तो वीडियो बहुत लंबी नहीं होने वाली है, थोड़ी ही लंबी होगी, बट इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो है अराउंड आप देखोगे 6 महीने से जो न्यूज़ में है उनको हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं और जिसकी हिस्ट्री है कुछ एक 2017-18 में शुरू हुई है और आज के टाइम में थोड़ा इफेक्ट उनका दिखने लग गया है, उन स्कीम्स को हम पढ़ेंगे. पहला देखते हैं सेम इनिशिएटिव. बस ये पता होना चाहिए क्या है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन मैनग्रोव इकोसिस्टम. डायरेक्टली पूछ लेगा क्या है फुल फॉर्म इसकी, ये एक्रोनिम किसके लिए है, बस इतना ही पता होना चाहिए आपको. 2019 में स्टार्ट हुआ था सुंदरबन में. इट इज़ अ श्रिम्प फार्मिंग इनिशिएटिव, बस इतना ही पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज प्रज्वल चैलेंज. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर ये शुरू किया गया है और आप देखोगे दिस दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर इसको चलाया गया है और इसका मेन एम क्या है टू इनवाइट आइडियाज़ सॉल्यूशन एंड एक्शन दैट कैन ट्रांसफॉर्म द रूरल इकोनॉमी. बट इतना याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्या है, इसकी नोडल एजेंसी है और इस मिशन के अंडर चलाया गया है. दिस इज द एम, राइट. और आप बात करोगे जब NRLM, ये फ्लैगशिप पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का. नेक्स्ट देखते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. आप देखोगे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेके बहुत सारी चीज़ है इसके अंदर. प्लीज़ लुक एट दिस पर्टिकुलर पिक्चर, यहाँ से आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा. डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा इसमें से अगर आपसे पूछे कि इट हैज़ अ पोटेंशियल टू जनरेट 6 लाख जॉब्स. हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इस तरह का कुछ डालें. सो ₹8 लाख करोड़ वुड बी इन्वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्कीम. हाँ हो सकता है और है भी. एंड 60 to 100 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी के हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं इस हिसाब से. नाउ विच इज़ द मॉडल this ministry, that is Ministry of New and Renewable Energy, which can handle this or which will be handling this National Green Hydrogen Mission. बस इतना पता होना चाहिए आपको. और इंडिया ने सबसे पहले इसके अंदर स्टेप लिया है. इंडिया इज़ अ पायोनियर विच बेसिकली टुक इनिशियल स्टेप टू डेवलप दिस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. चाइना ने सोलर मिशन में आप देखोगे सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए बहुत पहले इन्वेस्ट किया था, आज से 10-20 साल पहले. आज वो उसको क्या कर रहा है, पूरे वर्ल्ड के अक्रॉस उस टेक्नोलॉजी को बेच रहा है. इंडिया ने भी अर्ली स्टार्ट किया है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर. एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है, ऐसा इकोसिस्टम जैसे चाइना सोलर में बना चुका है, हम ऐसा इकोसिस्टम आने वाले 10 साल में या फिर ऐसा कुछ इकोसिस्टम बनाने की ज़रूरत है. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं स्प्रिंट इनिशिएटिव. स्प्रिंट स्टैंड्स फॉर, स्प्रिंट का मतलब क्या है आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. सपोर्टिंग पोल वॉल्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू IDEX, NIIO एंड TDAC. क्या है INDEX, ये आपको पता होगा. इट्स अ इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, राइट. ये इसकी फुल फॉर्म है, इतना ही पता होना चाहिए आपको. नाउ दिस स्कीम इज और दिस स्प्रिंट इनिशिएटिव इज बेसिकली अ इनिशिएटिव एम टू प्रमोट डेवलपमेंट एंड यूसेज ऑफ इंडिजीनियस डिफेंस टेक्नोलॉजीज बाय डोमेस्टिक कंपनीज. ये इंपॉर्टेंट है. डिफेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है तो मुझे लगता है डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि स्प्रिंट इनिशिएटिव क्या है, ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज रिवॉर्ड प्रोजेक्ट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है. 2 स्टेट इसमें इन्वॉल्व है, कर्नाटका एंड ओडिशा. वर्ल्ड बैंक भी है इसके अंदर, जो कि वर्ल्ड बैंक $115 जो मिलियन रिवॉर्ड प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है. नाउ क्या है रिवॉर्ड की फुल फॉर्म क्या है, रिजुवेनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलेंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट. ये ऐसी प्रैक्टिस या फिर ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रैक्टिस बनाने की कोशिश है जिससे हम इंक्रीज करेंगे फार्मर्स की रेजिलियंस टू बेसिकली कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज एंड विच विल प्रमोट हायर प्रोडक्टिविटी एंड बेटर इनकम टू द फार्मर्स. नेक्स्ट इस प्रसाद स्कीम आज की नहीं है, 2014 के अंदर शुरू हुई थी. प्रसाद स्टैंड फॉर पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव. इसका एम क्या है, इंटीग्रेट करेगा पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन इनटू प्रायोरिटाइज्ड प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर टू प्रोवाइड अ कंप्लीट रिलीजियस टूरिज्म एक्सपीरियंस. सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. नेक्स्ट इज अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट्री डिजिटाइजेशन. ABCD करके आ जाए तो आपको पता होना चाहिए. अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन कैंपेन है, केरला के अंदर है. ये आप देखोगे ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है. क्या करने के लिए, टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स एंड फैसिलिटेट सच एस आधार कार्ड, राशन कार्ड, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट, इलेक्शन ID कार्ड. किसके लिए, ट्राइबल्स के लिए, राइट. सफ़र क्या है, सफ़र इज़ रियली इंपॉर्टेंट. मिनिस्ट्री ऑफ आप देखोगे अर्थ साइंस ने इसको चलाया है. क्या है, आज का नहीं है, बहुत पुराना. आप देखोगे दिस इज़ अ ओल्ड प्रोग्राम और सिस्टम यू कैन से.
नाउ इट्स अ सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी, वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसको संभालती है, और ये डेवलप किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजीज। और इसमें आप देखोगे एक बार सिविल सर्विस के अंदर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स को हम PM 2.5 और PM 10 के अंडर डालते हैं, या फिर किसको मेजर करते हैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर। ना पॉल्यूटेंट मॉनिटर, क्या कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स को मॉनिटर करता है सफर सिस्टम, PM1, 2.5, 10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, BC, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, एंड मीथेन, नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन्स, VOC, बेंजीन एंड मरकरी। नेक्स्ट इज एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 के अंदर चलाया था, रियली इंपॉर्टेंट गाइज। Now to accelerate improvement in the socio-economic indicators of the most underdevelopment डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। ये जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है इसको पहले बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम बोला जाता था, लेकिन इसका नामकरण जो है चेंज कर दिया। इट इज़ नाउ करंटली कॉल्ड एज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसके अंदर ये अप्रोच है 3C अप्रोच। व्हाट इज 3C अप्रोच? दैट इज कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कॉम्पिटिशन। नीति आयोग इज दैन एंकरिंग द प्रोग्राम एंड इंडिविजुअल मिनिस्ट्री हैव अज्यूम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ड्राइव द प्रोग्रेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। नाउ देयर इज ऑलवेज अ सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। Next is Jal Vikas Marg Project, JVMP, and Ministry of Port and Shipping and Waterways is handling this particular project. Now its aim is to develop the stretch between Varanasi to Haldia, that is a national waterways number 1, and it is a navigable national highway. Water 1 is navigable up to 1500 to 2000 what is the distance of it? अगर इसका डिस्टेंस देखोगे इट इज़, आई वुड से इट्स मोर देन 1000 किलोमीटर। द रिवर हेयर इट इज़ मोर देन 1000 किलोमीटर नेविगेबल। नाउ दिस IWAI केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 1986। बस इतना ही पता होना चाहिए आपको। बाकी आप देखना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट जो नेशनल वाटरवेज हैं इतना आपको पता रहना चाहिए। नेशनल हाईवे दिस नेशनल वाटरवेज 1 जो है दैट बेसिकली पासिस थ्रू गंगा, दिस भागीरथी, हुगली रिवर सिस्टम, तीनों को ये क्या करता है, इंक्लूड करता है। नेक्स्ट इज बाइंड स्कीम। बाइंड स्टैंड फॉर ब्रॉडकास्टिंग infrastructure and network development. It's a center sector scheme. It provides financial support for the infrastructure development of Prasar Bharati, and in this particular scheme you will see distribution of over 8 lakh DD free dishes set top box to people who are basically living in remote areas or either in the disturbed areas and in the left wing extremist areas and the border areas. So this is all. Next is समुद्रयान मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने चलाया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मत्स्य 600? लुक एट दिस। Matsya 600 is basically being developed by the National Institute of Ocean Technology in Chennai. क्या काम करता है? It is just a vehicle, remotely operated vehicle that can go up to 6000 मीटर डेप्थ, और उसमें जाके क्या काम करता है? That will basically map the ocean bed. Okay, इसमें आपको पता होना चाहिए इट हैज़ एन एंडोरेंस ऑफ 12 आवर्स ऑफ ऑपरेशन पीरियड। दिस स्टेटमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट। मत्स्य को लेकर अगर स्टेटमेंट आएगी तो इसी हिसाब से आएगी कि इसका दिस एंडोरेंस टाइम कितना है, 12 आवर्स तक ये एंड्योर कर सकता है, ऑपरेशन पीरियड ये है, और 96 आवर तक इन केस ऑफ इमरजेंसी तक ये जा सकता है। हाउ इट इज़ बीइंग डेवलप्ड अंडर डीप ओशन मिशन। और एक और घटना हुई थी अभी टाइटैनिक को लेके, तो आई थिंक टाइटैनिक को लेके इसके रेफरेंस में मत्स्य कैन बी आस्क्ड। ठीक है, समुद्रयान क्या है? मिशन है। मत्स्य और शिप का नाम है। नाउ इट्स अ मिशन मोड प्रोजेक्ट टू सपोर्ट ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव, उसके लिए भी ये हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट इज स्मार्ट प्रोग्राम। फुल फॉर्म क्या है? स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोफेशन। बस इतना ही पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसको हैंडल करती है। नेक्स्ट इज XR स्टार्टअप प्रोग्राम। क्या है XR स्टार्टअप प्रोग्राम? आप देखो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज को हैंडल करती है। नाउ XR स्टार्टअप प्रोग्राम इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आप देखोगे इट्स एन एक्सेलेटर प्रोग्राम इन सपोर्टिंग 40 अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स। 40 स्टार्टअप के ऊपर क्या करेंगे? फोकस करेंगे अर्ली स्टेज स्टार्टअप वर्किंग इन XR टेक्नोलॉजीज। XR टेक्नोलॉजीज आपको पता होना चाहिए। XR रेफर्स टू ऑल रियल एंड वर्चुअल कंबाइंड एनवायरनमेंट जनरेटेड बाय कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड वेरिएबल्स, एंड वट वुड बी द सेक्टर्स लाइक एजुकेशन, लर्निंग, स्किल, हेल्थ केयर, गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट इज ओपन मार्केट सेल स्कीम। Recently, the government approved a proposal for the sale of 30 lakh metric tons of wheat under the open market sale scheme. इसके अंदर FCI would be selling this food grains, especially wheat and rice, at predetermined prices in the open market. Right? Now, next is Project Ellora. क्या है ये? Project Ellora, enabling low resource language. Now, Microsoft Research इसमें काम कर रहा है। Microsoft Research क्या काम कर रहा है? To develop the rare Indian language with this project called Ellora in India. मेन गोल एलोरा का क्या है? अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ जो हैं इंडिया के अंदर विल प्रोवाइडिंग दिस अनेबलिंग लैंग्वेज टेक्नोलॉजी बाय क्रिएटिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, बिल्डिंग टेक्नोलॉजिकल स्किल्स एंड एनहांसिंग एजुकेशन एंड प्रिजर्विंग लोकल लैंग्वेज। नेक्स्ट वुड बी स्कीम फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट टू डिजिटल पेमेंट्स। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए। एक डिस्टिंक्विशन आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज UPI लाइट एंड UPI 123 पे। रियली इंपॉर्टेंट। UPI लाइट इज you would be doing
this real time small value payment without an internet connection. Why the money added in the wallet? Here wallet is the this key term. Now UPI 123 pay is you would do the same. You will do the this transaction without internet payment, but you will do with from your account. Okay. Here in UPI Lite, you will do it from the wallet. Now, multiple bank account cannot be linked on UPI 123 Pay. Okay, that is really important that there is a limit set to this transaction, that is up to 5,000 rupees you can transfer through it. Next is electronic Supreme Court record. What is this? Electronic Supreme Court, आप देखोगे, it's an initiative to provide digital version of Apex Court's judgment. Okay, ये बेसिकली जो आप देखोगे रिकॉर्ड रखने का एक काम है. जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती है, किसी भी हाई कोर्ट की जजमेंट होती है, उसको एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का काम मुझे लग रहा है ये है. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पीएम अभीम 2021 के अंदर लॉन्च हुआ है टू स्ट्रेंथन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री एंड इट वुड बी प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी टू सेट अप एंड अपग्रेड हेल्थ. सो इट वुड बी फिलिंग सम लूप होल्स एंड सम गैप्स इन द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. उसके साथ ही आप देखोगे देयर वुड बी नंबर ऑफ रूरल हेल्थ केयर सेंटर्स एंड वेलनेस सेंटर्स एंड अर्बन हेल्थ केयर सेंटर्स एंड वेलनेस सेंटर्स एंड देयर वुड बी एन इंपॉर्टेंट यूनिट कॉल्ड एज ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट. Now, who is sponsoring or not sponsoring? Who is giving money to this particular mission or this project? Asian Development Bank and JICA, Japan International Cooperation Agency. Now, e-Gram Swaraj portal. क्या है e-Gram Swaraj portal? Basically, to strengthen e-governance in Panchayati Raj institution across the country. Ministry of Panchayati Raj is handling this particular project, e-Gram Swaraj project. Aim is to bring transparency in the decentralized planning, progress reporting, and work-based accounting. Next is IEEE C. Certified Telecom Expert Program. What is this? It is just a collaboration between IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineering, and C. Center for Development of Telematics to bring learning in areas of telecom including 5G, cybersecurity and quantum. बस इतना याद रहना चाहिए. Next is Yuva Sangam portal. It is basically to strengthen people-to-people connect between the youth belonging to Northeast India and the other states, and it would also focusing on conducting exposure tour of youth between 8 northeastern states and other states. Okay, so it is conceptualized basically under आपने सुना होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत कोलैबोरेशन करके, and different ministries like Ministry of Culture, Tourism and Railway would be handling this particular Yuva Sangam portal. Now study webs of active learning for young aspiring minds. What is this? स्वयं क्या है? स्वयं की फुल फॉर्म तो आपने देख ली. इट इज़ अ रेपोजिटरी ऑफ मोर देन 300 हाई क्वालिटी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज. इतना ही पता होना चाहिए आपको. नेक्स्ट इज दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था. उसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट स्कीम थी, वो उसकी सब स्कीम थी. बट सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा ये क्या है. नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2011 में शुरू होता है. इसको रीनेम किया गया 2015 के अंदर. दिस डे NRLM इसका नया नाम रखा गया था. सबसे पहले इसका जो नाम था दैट इज़ स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वराज योजना. और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्या है, इसको इसकी नोडल मिनिस्ट्री जो इसको हैंडल करती है, और इसका एम है एलिवेटिंग पॉवर्टी. कवच 2023 क्या है? अब आप देखोगे AICTE एंड BPRD, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने एक हैकेथन ऑर्गेनाइज कराई. ठीक है, एक नेशनल लेवल की हैकेथन को ऑर्गेनाइज कराया गया. हैकेथन के अंदर टॉपिक क्या थे? साइबर थ्रेट्स एंड प्रोवाइडिंग इफेक्टिव सॉल्यूशन. नेक्स्ट इज नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP. ये क्या है? इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट अथॉरिटी APEDA. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है ये APEDA, ये अथॉरिटी, और इट इन्वॉल्व्स द एक्रीडेशन प्रोग्राम फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज़. नेक्स्ट इज जैविक भारत लोगो. फसाई ने 2017 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया है. बस इतना पता होना चाहिए. ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है. PM केयर्स पता होना चाहिए, 2020 के अंदर शुरू किया गया है. ये एक रजिस्टर्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है. PMO ने आंसर भी किया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कि PM केयर फंड इज एडमिनिस्टर्ड ऑन द पैटर्न ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड. उसी के तर्ज पे एडमिनिस्ट्रेशन का किया जाता है, और इसको चेयर कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर. दोबारा से PM ने एक और चीज़ को बताया कि PM केयर फंड इज नॉट अ गवर्नमेंट फंड, एज डोनेशन टू इट डू नॉट गो टू द CFI कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज ऑपरेशन सद्भावना. इंडियन आर्मी चलाता है ऑपरेशन सद्भावना. पहले जम्मू में चला था, जम्मू एंड कश्मीर में. नाउ इट हैज़ बेसिकली लॉन्च्ड इन द लद्दाख ऑल्सो. ना फोकस एरिया क्या है इसके अंदर? एजुकेशन, विमेन एंड यूथ एम्पावरमेंट, हेल्थ केयर, ऑल दिस थिंग्स वुड बी कवर्ड इन दिस ऑपरेशन सद्भावना. नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र. 2008 के अंदर ये शुरू किया गया था. किसके नाम से? अंडर द नेम ऑफ जन औषधि मेडिकल स्टोर. इसको रीनेम किया गया 2015 के अंदर PMJ, और इन 2016 इसको दोबारा से नामकरण किया गया है. अब ये है PMBJP, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना.
अभी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इसको हैंडल करता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। इसका एम ये है टू ओपन द क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल, टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस। नाउ TNKET इनिशिएटिव क्या है, तमिलनाडु ने शुरू किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डो नॉट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट्स, दिस इज द बेसिकली द फुल फॉर्म ऑफ इट्स TNKET, तमिलनाडु का साउनी। आई डोंट नो, आई एम वेरी बैड एट प्रोनाउंसिंग साउथ इंडियन नेम्स, सो प्लीज़ आप इससे आइडिया लगा लेना ये है क्या। नेक्स्ट इज सी वेदा प्रोजेक्ट। क्या है सी वेदा प्रोजेक्ट? कंजोर्टियम ऑन वनरेबिलिटी टू एक्सटर्नलाइज डिसऑर्डर एंड एडिक्शन। इट एम्स इज बेसिकली टू इन्वेस्टिगेशन इन to investigate if environmental and genetic risk factor in industrialized countries and emerging societies shape brain function। क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर एनवायरमेंट कोई रीज़न हो सकता है जो कि ब्रेन की जो वर्किंग मैकेनिज्म है उसको चेंज कर सकता है क्या। नाउ सी वेदा हैज़ एस्टेब्लिश द लार्जेस्ट न्यूरो डेवलपमेंट डेटाबेस इन इंडिया, राइट। Next is पोषण पखवाड़ा 2023। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विल सेलिब्रेट 5th पोषण पखवाड़ा। एम क्या है? रेज अवेयरनेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। 2019 के अंदर पोषण अभियान शुरू किया गया था और जो थीम है पोषण की इस बार पोषण पखवाड़ा की, दैट इज न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स एन हेल्दी इंडिया। बाल स्वराज पोर्टल क्या है पता होना चाहिए। NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स फॉर ऑनलाइन ट्रैकिंग एंड डिजिटल रियल टाइम मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको हैंडल करती है और इसको रीलॉन्च किया गया है, पहले इसका नाम था मिशन वात्सल्य। नेक्स्ट इज कुदुम्बश्री मॉडल, ये तो सब जानते ही हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करोगे तो आप कुदुम्बश्री मॉडल लिखते ही हो। नाउ केरला का स्टेट पॉवर्टी एरेडिकेशन मिशन जो 1998 के अंदर जो शुरुआत हुआ था उसका नाम था कुदुम्बश्री मॉडल। इसका एम है इरेडिकेट एब्सोल्यूट पॉवर्टी विद इन अ डेफिनेट टाइम फ्रेम ऑफ 10 years अंडर द लीडरशिप ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नाउ कुदुम्बश्री ये गवर्नमेंट एजेंसी है दैट हैज़ अ बजट एंड स्टाफ पेड बाय द गवर्नमेंट। नाउ PM यशस्वी स्कीम क्या है? PM यशस्वी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसको देखता है। नाउ इट विल प्रोवाइड स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया लाइक OBC और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस एंड डीनोटिफाइड ट्राइब्स, इनको स्कॉलरशिप की बात करता है। नेक्स्ट इज न्यू इंडिया लिटरेरी प्रोग्राम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है न्यू इंडिया लिटरेरी प्रोग्राम ऑफ द ईयर 2022-23 के लिए। क्या काम है? सबसे पहले आप देखोगे एम क्या है इसका, सपोर्ट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन प्रमोटिंग लिटरेसी अमंग नॉन लिटरेट इन द एज ग्रुप ऑफ 15 एंड अबव। बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं है न्यूज़ ये, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बस पता होना चाहिए। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, एजुकेशन से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देखती है। रीच आउट स्कीम इज इंपॉर्टेंट, रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज को देखती है। और ये आप देखोगे इसके अंदर ये अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंदर काफ़ी डेवलपमेंट जो काम काफ़ी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अर्थ साइंस एंड ये सब स्कीम्स, सॉरी दीज आर द सब स्कीम्स RDES और KRC नेट एंड ITOCN एंड BCWC। नेक्स्ट इज ओ स्मार्ट स्कीम इज अ गवर्नमेंट स्कीम दैट एम्स टू प्रमोटिंग ओशन रिसर्च एंड सेटिंग अप अर्ली वार्निंग वेदर सिस्टम। 2018 के अंदर शुरू हुआ था, रियली इंपॉर्टेंट, पूरी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ओ स्मार्ट स्कीम है क्या, बस इतना भी पता लगा लोगे। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को रन करती है, बहुत है। कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देख रहा है। एक यूनिक ही तरीका है, दैट इट्स अ यूनिक इनिशिएटिव डिजाइन टू क्रिएट अ वर्सटाइल एंड डिमांड ड्रिवन स्किल डेवलपमेंट ecosystem that caters the need of industry partners ensuring long term employability for underprivileged rural youth। इतना पता होना चाहिए। मिनिमम सैलरी 10,000 देंगे जिसको भी ट्रेनिंग दी जाएगी in the captive placement to all the trained the candidate and provide captive employment to a minimum of 70% of trained candidate for a period of 6 months। कम से कम 6 महीने की तुमको एक जो नौकरी तो मिल ही जाएगी। ATL सारथी क्या है? अटल टिंकरिंग लैब, ETL स्टैंड फॉर अटल टिंकरिंग लैब एंड इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क। इसके अंदर नीति आयोग आप देखोगे इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कि इसको हैंडल कर रहा है। 2016 के अंदर ये चलाया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? टू क्रिएट एंड प्रमोट इकोसिस्टम ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एट स्कूल, यूनिवर्सिटी, रिसर्च, MSME एंड इंडस्ट्री लेवल। सामर्थ स्कीम क्या है? स्कीम फॉर कैपेबिलिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर्स, बहुत ग्रेट नहीं है, बस पता होना चाहिए सामर्थ क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स इसको हैंडल करता है। PM मित्रा पार्क्स की मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स अगेन हैंडलिंग इट। UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 क्या है? बिल्डिंग रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोस्टर इनोवेशन, ये मित्रा स्कीम को कॉम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट इज क्रिप्स मिशन, क्रिप्स ऐप है, ये मिशन नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री मुझे याद आ गई एकदम। अब क्रिस्प ऐप क्या है? रबर बोर्ड जो है इंडिया का, उन्होंने एक लॉन्च किया है मोबाइल ऐप क्रिस्प टू इन्फॉर्म ग्रोवर्स जो कि रबड़ की खेती करते हैं अबाउट रबर कल्टीवेशन एंड प्रोवाइड सॉल्यूशन ऑनलाइन। इंडिया आप देखोगे करंट
प्रोडक्शन लेवल जो इंडिया के अंदर है, इंडिया इज आई थिंक थर्ड लार्जेस्ट यूजर ऑफ नेचुरल रबर एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। वर्ल्ड का प्रोड्यूसर की बात करें तो लार्जेस्ट है और यूज़र जो थर्ड है। और आइसोप्रीन जो है केमिकल जो मॉलिक्यूल है वो नेचुरल रबर्स का जो एक पॉलीमर है। सो नेचुरल रबर इज़ अ पॉलीमर मेड अप ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल कॉल्ड आइसोप्रीन। ना ग्लोबल मिलेट्स करके बहुत ज़्यादा हंगामा हो रखा है, पता होना चाहिए। ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस श्री अन्ना ना एपेडा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर है जो जिसने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। और आप इसको यहाँ पे देखोगे, दिस इज़ इन लाइन विद प्राइम मिनिस्टर विजन। क्या है विजन? IYM 2023 इज़ अ पीपल्स मूवमेंट एंड पोजिशन इंडियाज एज अ ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 को डिक्लेयर कर दिया है UNGA ने, इतना तो आपको पता ही है। ऑपरेशन ग्रीन देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग क्या है, MOFPI। दिस इज बेसिकली टू promote farmer producer organization professional management. It is basically launched on the lines of Operation Flood. ओके, ऑपरेशन ग्रीन यही है। नेफेड जो है नोडल एजेंसी है जो कि इंप्लीमेंट करेगा प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स को। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड मोबाइल कैमोफ्लेज सिस्टम IMCS, बस पता होना चाहिए फुल फॉर्म क्या है। डेवलप्ड बाय इंडियन स्टार्टअप हाइपर स्टील टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। नाउ IMCS इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर मैकेनाइज फोर्सेज। इंडिया के अंदर जो मैकेनाइज फोर्सेज है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि उनको स्टील टेक्नोलॉजी ये क्या प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। दिखेंगे नहीं, कैमोफ्लेज हो जाएंगे हमारे टैंक मैकेनाइज में। नेक्स्ट इज IDX इनिशिएटिव जो हम ऊपर भी देख के आए हैं। IDX इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2018 के अंदर इसको शुरू किया था। इसका एम है रिलायंस एंड फोस्टर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन डिफेंस एंड एरोस्पेस बाय एंगेजिंग इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट इज सृजन पोर्टल 2020 के अंदर लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। आप देखोगे इंडियनाइजेशन पोर्टल है, दिस इज जस्ट एन इंडियनाइजेशन पोर्टल, सृजन पोर्टल। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसको डेवलप किया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसकी नोडल एजेंसी 2020 के अंदर ये लॉन्च किया था एंड दिस इज बेसिकली द एम ऑफ दिस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफेंस इक्विपमेंट। नेक्स्ट इज ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। क्या है ये ग्रीन टग? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉन्च किया ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। Now, India's first national center for excellence in green port and shipping was inaugurated in Gurugram. This is really important, guys. This national center for excellence in green shipping and OGS was inaugurated in Gurugram. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Now, NCOE GPS will act as the nodal entity. ठीक है, nodal entity for this program, which aims at becoming global hub for green ship building by 2030. तो green ship building के बारे में है ये। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 के अंदर शुरू हुआ। मिनिस्ट्री जो है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है जो इसको डील करती है। ऑब्जेक्टिव है हाउसिंग फॉर ऑल। और इसके अंदर आप देखोगे जो लोग EWS LIG और MIG इन 3 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए हाउसिंग आप देखोगे जो हाउसिंग अवेलेबिलिटी है आसान कर दी है। कुछ कीमत आपको शुरू में देनी पड़ती है और जो घर जो है सरकार बना के आपको देगी। स्मार्ट सिटी मिशन आप देखोगे 2015 के अंदर लॉन्च हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको देखता है। ऑब्जेक्टिव ये है, इट्स अ स्पेशल पर्पस व्हीकल भी। स्मार्ट सिटी मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने स्पेशल पर्पस व्हीकल भी बनाई है। क्या मतलब? अगर कोई स्मार्ट सिटीज़ का मिशन है वो या आप देखोगे अर्बन एरियाज़ में आप देखोगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को नहीं दिया जाएगा। स्पेशल डेडिकेटेडली कोई भी प्राइवेट एजेंसी हायर करोगे स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन। नेक्स्ट इज अडोप्ट अ हेरिटेज स्कीम, अपनी धरोहर अपनी पहचान 2017 के अंदर लॉन्च हुआ था और बाकी टूरिज्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज स्टैंड अप इंडिया स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने शुरू किया था 2017 के अंदर। 2025 तक इसको पैसे देने की बात है और इट बेसिकली एम्स टू फैसिलिटेट बैंक लोन अप टू 10 लाख से 1 करोड़ तक हम पैसे लुटाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। जो SC ST बोरोवर्स होंगे और आप देखोगे SC एंड ST एंड वीमेन एंटरप्रेन्योर्स above age of 18 years are eligible to basically apply for this loan. Mission 50K EV4 Eco क्या है भैया? It is the initiative that will fund the purchase of 5,000 EVs electric vehicles in the country to spur the local system. सिडबी जो बैंक है स्मॉल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है इस इंपॉर्टेंट प्रोग्राम को दैट विल बेसिकली फंड द परचेज ऑफ इंडिया के अंदर जो भी जो आम नागरिक है अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के लिए लोन लेता है तो सिडबी उसको लोन देगा। और कब तक देगा? जब तक 50,000 व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बिक जाती, तो इतने पे वो देने की उन्होंने ठानी है। नेक्स्ट इज दिस इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट सिस्टम OIOS रिसेंटली एक्टिवेटेड बाय द CAG। बस इतना ही पता होना चाहिए। साथी पोर्टल, यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर लॉन्च द साथी पोर्टल। ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है उसके साथ आई थिंक ये कोलैबोरेशन में चलाया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने। देयर विल बी QR कोड अंडर दिस सिस्टम जिससे थ्रू विच द सीड कैन बी ट्रेस्ड। ओके, क्योंकि सीड्स की बहुत ज़्यादा चोरी होती है, आपको पता है। सीड्स पे हम सब्सिडी देते हैं और वो जो सीड्स हैं उसको
कमर्शलाइजेशन के अंडर उसको यूज़ किया जा रहा है, जिससे सरकार को लॉस है। भारत गौरव स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने चलाया है। नाउ ट्रेन विल बी रन बाय बोथ प्राइवेट प्लेयर्स एंड IRCTC। सो सर्विस प्रोवाइडर हु कैन बी इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है। नेशनल मिशन ऑन कल्चर मैपिंग, ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने शुरू किया 2017 के अंदर। इसका एम है डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस ऑफ आर्ट फॉर्म्स, आर्टिस्ट एंड अदर रिसोर्सेज अक्रॉस द कंट्री। ऑब्जेक्टिव ये सारे इसके यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसको देख लेना। नेक्स्ट इज सी विजिल ऐप, सबको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शुरुआत की थी इसको 2018 के अंदर, और 5 स्टेट असेंबली के अंदर इसका यूज़ किया जा चुका है। और सी विजिल ऐप के अंदर हम क्या करते हैं, अगर किसी सिटीजन को ऐसा कुछ दिखता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है, कोई ब्राइवरी गिफ्ट ऐसा कुछ दिया जा रहा है, या फिर शराब बांटी जा रही है, या फिर लाउड स्पीकर का यूज़ किया जा रहा है, सी विजिल ऐप पे रिपोर्ट कीजिए, इलेक्शन कमीशन वहाँ पे आसानी से पहुँच जाएगा। नेशनल क्वांटम मिशन, ये इंपॉर्टेंट है गाइज, प्लीज़ रिमेंबर इट। नेशनल क्वांटम मिशन, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर हैज़ अप्रूव्ड द नेशनल क्वांटम मिशन। इसका काम क्या है, इट्स एम इज साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। ये जो इंप्लीमेंट कर कौन रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिशन प्लान फॉर 2023 से 31 तक टू एम टू सीड नर्चर स्केल अप साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड क्रिएट अ वाइब्रेंट एंड इनोवेटिव इकोसिस्टम इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। बस इतना ही पता होना चाहिए। इंडिया भी काफ़ी देशों में से एक देश बन गया है, 7 देशों ने पहले ही क्वांटम मिशन को लेकर कोई मिशन चलाया हुआ है, US, ऑस्ट्रिया फिनलैंड, फ्रांस, कनाडा एंड चाइना। दिस इज़ द क्वांटम मिशन, ये इसकी डिटेल है। नेक्स्ट इज सुप्रीम इनिशिएटिव, आई थिंक बस लास्ट हम पहुंच चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सुप्रीम इनिशिएटिव चलाया है। सुप्रीम का मतलब क्या है, सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन, प्रिवेंटिव रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। ओके, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज इंडियन डिफेंस सिम्पोसिस, क्या है ये, इंडियन डिफेंस सिम्पोसिस 2023, ये चलाया गया किसके द्वारा, किसके साथ, DRDO के साथ, ठीक है। काम क्या है इसका, Symposis is intended to create a platform for all stakeholders who have keen interest in boosting India's military space capability and plans. Next is Genome India Project, IISc Bangalore, पता होना चाहिए, कोई ज़्यादा ग्रेट न्यूज़ नहीं है। इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता के अंदर है, हुगली रिवर के नीचे से जाएगी। नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ कोलकाता मेट्रोज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है। नेक्स्ट इज टारगेट पोडियम ओलंपिक स्कीम, सो दिस इज द लास्ट। ये टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम क्या है, इंडिया का एक बहुत अच्छी पोजीशन उभारने की कोशिश है, सुधारने की भी कोशिश है। सो इट इज़ बेसिकली इंडियाज़ परफॉर्मेंस एट ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक, और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स इसको देखेगी, और 2014 के अंदर ये चलाई गई थी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, यही था। और कुछ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो मुझे लगता है मैं लेके आऊँगा प्लेसेस एंड न्यूज़ को लेके, या फिर मैं सेलेनियस करंट अफेयर्स, जो कि आपके रियली इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर से कोई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, उसमें प्लेसेस एंड न्यूज़ से होंगे, कुछ चीज़ें जो छूट गई हैं अवार्ड से लेके, वो सब चीज़ें हम उसमें कवर करने वाले हैं। सो थैंक यू गाइज, दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो।